से ज्यादा लिपटती हैं, बाप भी बेटी से ज्यादा प्यार करता है। फरमाया है हसन अपनी बहन से कहो, उम्मे कुलसूम से कहो कि आज मैं तुम्हारे घर इफ्तार करूंगा। 18वां रोजा मेरे मौला अली ने अपनी बेटी के घर इफ्तार किया, और जब इफ्तार के लिए बेटी को खबर गई होगी तो मैं पूछ सकता हूँ कितनी खुशी होंगी जनाब उम्मे कुलसूम। बेटियों और बाप का प्यार तो आपने बहुत देखा है ना। करबला में एक मंजर देखा ना आपने, सुलझना खबर शहादत जब लेकर आया तो ढूंढ रहा था सकीना कहाँ है। उसी खेमे में जाके रुका जिस खेमे में जनाबे सकीना थी। जनाबे उम्मे कुलसूम ने बाबा के लिए क्या क्या सोचा होगा, ये भी बना लूं वो भी बना लूं, मगर बार बार ख्याल आता होगा कि बाबा के दस्तरखान पे तो इतनी चीजें नहीं होती। बाबा तो पसंद ही नहीं करते कि दस्तरखान बहुत बड़ा हो, बाबा तो सादा दस्तरखान पसंद करते हैं। तो फिर जनाबे उम्मे कुलसूम ने दस्तरखान पे जौ की रोटी जो मौला अली को बहुत पसंद थी, एक ज़र्फ में नमक और एक कासे में दूध रख दिया। जब मौला अली आकर बैठे ना, दस्तरखान को देखा, इफ्तार करने जा रहे हैं अली, तो मेरे मौला ने दस्तरखान को देखकर बीबी उम्मे कुलसूम को देखा। फरमाया बेटा तुमने बाबा को भुला दिया, तुम्हारे बाबा के दस्तरखान पे तो इतनी चीजें नहीं होती। तो बाबा क्या चीज रखी है मैंने, क्या रखा हुआ है? तो कह रही इसे कम करो, इसे कम करो। तो जनाबे उम्मे कुलसूम फरमाती है कि मैंने चाहा कि नमक उठा लूं ताकि बाबा रोटी और दूध से इफ्तार कर ले, तो फरमाया नहीं दूध उठा लो, इसलिए कि कूफे में बहुत यतीम बच्चे हैं जिन्हें पीने को दूध नहीं है। कुर्बान जाए अली पर। सारी रात मेरे मौला इबादत में मसरूफ रहे, अजरुकुम अल्लाह। सारी रात मेरे मौला इबादत में मसरूफ रहे, और फिर जैसे ही सुबह सादिक नमूदार हुई तो सहन में आकर एक सितारा तलाश किया। सितारा नजर आया तो कुछ बोले। बीबी उम्मे कुलसूम कुछ आकब में खड़ी थी, करीब आकर कहती है मैंने सुना कि बाबा कुछ बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तो बाबा कह रहे थे हाज़िही लैलतुल लती क़द बुइतु, ये वही रात है जिसका मुझसे वादा किया गया है। तो बीबी से रहा नहीं किया, बीबी ने फरमाया बाबा कौन सी रात है? कहे उम्मे कुलसूम जब ये रात तमाम होगी ना तो तेरे बाबा के सर पे ज़रबत लगेगी और तेरे बाबा का सर का खून तेरे बाबा के चेहरे पे आ जाएगा और मैं उस ज़रबत में शहीद हो जाऊंगा, और ये तुम्हारे नाना ने मुझे बताया था। मेरे मौला ने अमामा सर पे रखा, अबा दोष पे ली, कमर में पटका बांधा, नाले ने पैर में ली, हुजरे से बाहर आए। जब हुजरे से गुजरने लगे ना तो एक मर्तबा गुजरते हुए दीवारों को देखा, फिर सहन में आए तो दीवारों को देखा। जनाब उम्मे कुलसूम को मुड़ के देखा और फरमाया बेटा तेरे घर की दरो दीवार मेरा नौहा बढ़ रहा है। तुम्हें आवाज नहीं आ रही, मुझे आवाज आ रही है। ये घर के दरो दीवार मेरा नौहा बढ़ रहा है। और उसके बाद कुछ आगे बढ़े तो मुर्गाबियां बत्तखें फड़फड़ाती हुई करीब आई, अपनी चोंच में मौला की अबा का दामन ले लेके प्यार और बोसा देने लगी। मेरे मौला ने फरमाया ऐ उम्मे कुलसूम तेरे घर की ये मुर्गाबियां मेरा नौहा भर रही हैं, ये मुझ पे गिरिया कर रही हैं। उन्हें प्यार किया, आगे बढ़े, जंजीर दर ने लिपट कर मौला को रोक लिया। दरवाजे में जो जंजीर डाली जाती थी वो जंजीर मौला की कमर में लिपट गई। मौला ने उसे खोला तो पटका भी खुल गया। जब पटका खोला तो दोबारा बांधने लगे, तो बांधते हुए कहने लगे ऐ अली अब मौत के लिए कमर कसो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बीबी ने आगे बढ़कर कहा बाबा भाई हसन को भेज दीजिए, आज फजर की नमाज भाई हसन पढ़ा ले। तो फरमाने लगे उम्मे कुलसूम जिसका मैं मुद्दतों से इंतजार कर रहा था, उस घड़ी से तुम मुझे रोक रही हो। गए मौला अपने घर से निकलकर मस्जिद के अंदर इब्ने मुल्जिम मुरादी औंधा लेटा हुआ था। मेरे मौला ने आवाज देकर कहा उठ नमाज का वक्त है। अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी का बड़ा अजीब जुमला है, वो फरमाते हैं जो अली अपने कातिल को बेनमाजी पसंद न करे वो अपने चाहने वाले को बेनमाजी कैसे पसंद करेगा। आवाज दी उठ नमाज का वक्त है। इब्ने मुल्जिम ने उठा मगर तलवार छुपाते हुए उठा। अली मेहराब मस्जिद में गए। मैं अपने भाइयों से कहूंगा आफरीन मरहबा, तुमने ये मजलिस मस्जिद में रखी है। हाँ अली की ज़रबत की मजलिस मस्जिद में ही होनी चाहिए। मेरे मौला मेहराब मस्जिद में गए, अजरुकुम अल्लाह। अली की पहली रकत का पहला सजदा, नमाजी नमाज के लिए खड़े हुए हैं। अली मौला के पीछे जमात खड़ी हुई है। पहली रकत का पहला सजदा मेरे मौला ने अभी मुकम्मल नहीं किया था कि फिजा में एक तलवार बुलंद हुई। जो तलवार 1000 दिरहम में खरीदी गई थी, महंगी तलवार खरीदी गई थी, महंगी तलवार। 1000 दिरहम का मतलब है महंगी तलवार जो असर करे, जो काट डाले। सुनेंगे ज़रारो। और फिर 1000 दिरहम का जहर खरीदा गया। तलवार को आग में जला जला के जहर में बुझाया गया, तलवार को जहर पिलाया गया। वो तलवार फिजा में बुलंद हुई और अली के सर पर आकर लगी। यहाँ अली के सर पे तलवार का लगना था, तलवार आधे सर में उतरी। अगर सुनिए जुमला, जैसे ही मौला के सर पे तलवार लगी अली को दर्द नहीं हुआ, अली को तकलीफ नहीं हुई। बेसाख्ता फरमाया फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। अजरुकुम अल्लाह। इमाम हसन आगे बढ़े,
बाबा को सहारा दिया, फरमाया बेटा नमाज मुकम्मल करवाओ। मेरे मौला मेहराब की दीवार से बैठे नमाज पढ़ रहे हैं, मगर सुनेंगे मैंने आज ही ये जुमले पढ़े, बहुत रोया है जुमले पढ़ते हुए। जब मौला मस्जिद की दीवार से टेक लगा के नमाज पढ़ रहे थे ना, तो बार बार दाएं बाएं गिर रहे थे। इमाम हसन वहां नमाज जमात पढ़ा रहे हैं, मौला सर का खून बह रहा है, मौला नमाज मुकम्मल कर रहे हैं, मगर गशी की कैफियत बढ़ रही है, कभी दाएं गिरने लगते हैं कभी बाएं, और फिर दीवार पकड़ के खुद को संभालते। मैं कहता हूं सलाम हो हुसैन पर, जब घोड़े से गिर रहा था तो हुसैन को संभालने वाला कोई नहीं था, मेरे मौला को संभालने वाली पूरी मस्जिद है। नमाज मुकम्मल हुई, मौला हसन ने मेरे मौला के सर पे कपड़ा बांधना शुरू किया, पट्टी बांधना शुरू की। तो फरमाया बेटा पहले मुझे ये बताओ मेरी दाढ़ी मेरे खून से रंगीन हो गई? फरमाया हाँ बाबा आपकी दाढ़ी रंगीन हो गई। तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये वही तो जख्म है जिसमें मैं शहीद हो जाऊंगा। मेरे मौला इमाम हसन ने फरमाया बाबा घर चलेंगे। इमाम ने फरमाया मुझे घर ले जाओ और चाहने वालों से कहो कि यहीं रहे। जब मौला ने कदम उठाए ना, 2 कदम चल के जो खैबर को फतह करने वाला था, जो खंदक को फतह करने वाला था, वो 2 कदम चल के कहता है मुझसे चला नहीं जा रहा। ऐ बेटा हसन मेरे पैरों में दम नहीं है। मेरे मौला ने कालीन बिछाया, मौला को कालीन पर लिटाया, अजरुकुम अल्लाह। कालीन उठा रहे थे तो एक कतरा आंसू का, इमाम हसन के आंसू का एक कतरा मौला अली के चेहरे पे गिरा। अली ने आंखें खोलकर देखा तो इमाम हसन रो रहे थे। फरमाया बेटा हसन गिरिया नहीं करो, देख नहीं रहे कितने चाहने वाले आए हुए हैं, मेरा एहतराम करने वाले आए हुए हैं, मुझसे प्यार करने वाले आए हुए हैं। जब देखा ना कि हसन रो रहे हैं, तो जब हसन रो रहे हैं तो और बच्चों का क्या हाल होगा? तो फौरन देखा पैरों की तरफ जो उठाए हुए थे ना, वो हजरत अब्बास थे, गाजी अब्बास, मौला अब्बास, मौला को पैरों की तरफ से उठाए हुए थे, कालीन को उठाए हुए थे। तो क्या देखा कि अब्बास रो रहे हैं, तो अब्बास ने कहा अब्बास खबरदार गिरिया न करो, आंसू साफ करो। लेकिन जब देखा अब्बास भी रो रहा है, हसन भी रो रहा है, तो एक मरतबा मौला ने देखना शुरू किया हुसैन कहाँ है। तो क्या देखा कि हुसैन की आंखों से भी आंसू है। फरमाया हुसैन तुम्हारा रोना तुम्हारी मां को गवारा नहीं, खबरदार मेरे बच्चे गिरिया न करो। सारे रस्ते घर की तरफ सारे लेकर, सारे रस्ते कभी इमाम हसन से, कभी अब्बास से, कभी मोहम्मद हनफिया से, कभी इमाम हुसैन से फरमाते रहे बेटा गिरिया न करो, बेटा गिरिया न करो। घर करीब आया ना तो फरमाने लगे मुझे वहां ले जाओ जहां घर में मैं नमाज पढ़ता हूं, मेरे मुसल्ले पर ले जाके मुझे लिटा दो। जब मौला को वहां लिटा दिया तो फरमाया अब जो लोग बाहर के आए हुए हैं उन्हें कहो कि वापस चले जाएं, इसलिए कि ज़ैनब मेरे पास आएगी। अल्लाह बहुत गिरिया कर लिया आपने अज़ादारों। जब घर से सब चले गए ना तो मौला के उस हुजरे में जहां अली नमाज पढ़ते थे वहां अली की बेटियां आना शुरू हुई। सुनेंगे अज़ादारों, जो अली सारे रस्ते बेटों से कहता हालांकि रोना नहीं, गिरिया न करो, वो ज़ैनब को देख के रो दिया। जनाबे ज़ैनब को देखा, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मजलिस मुकम्मल हो गई, बस एक मंजिल और मेरे साथ आ जाइए। हबीब इब्न अमर रिवायत कहते हैं कि मैं बड़ी मुश्किलों से मिन्नत समाजत करके मैंने कहा मुझे अली दिखा दो। अबू हमजा सुमाली रावी हैं और जो साहबी हैं वो है हबीब इब्न अमर। वो कहते हैं मैंने इमाम हसन से हाथ जोड़ जोड़ कर कहा मुझे अली दिखा दो, मुझे अली की ज़ियारत करा दो। तो वो अपने घर में लेकर गए, तो पर्दे के पीछे बीवियों को ले गए, बीवियां पर्दे के पीछे थी और मैं अली के करीब जाके बैठा। मैंने सलाम किया तो उन्होंने मेरी आवाज़ सुन के आंखें खोली। तो जब आंखें खोली तो मैंने उनके चेहरे में और जो पीली पट्टी बंधी हुई थी उसमें फर्क महसूस नहीं किया। तो मैंने कहा मौला आपको कैसी तकलीफ है? फरमाया मुझे कोई तकलीफ नहीं, काश तुम्हारी आंखें वो देखती जो मैं देख रहा हूँ। तो मैंने कहा या अली आप क्या देख रहे हैं? फरमान लगे मैं देख रहा हूँ आसमान से फरिश्ते उतर रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है कि अंबिया और मुरसलीन सफे बांध रहे हैं, इसलिए अली आ रहा है। अली के इस्तकबाल के लिए अंबिया और मुरसलीन सफे बांध रहे हैं, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मेरे सामने रसूलुल्लाह आ गए, मेरे सामने फातिमा ज़हरा आ गई है, ये सब हस्तियां मुझे लेने आई है। ये कह के अली ने आंख बंद की। इमाम हसन ने मुझे कहा कि बाबा इससे ज्यादा नहीं बात कर पाएंगे। मैं कहते घर से बाहर निकला, अभी मैं घर से बाहर निकला था कि ज़ैनब के चीखने की